फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि परमानेंट प्लांट की केयर जब विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है तब हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गार्डन में मैक्सिमम परमानेंट प्लांट ही होते हैं। सीजनल प्लांट यानी विंटर सीज़न में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हम सिर्फ विंटर सीज़न के लिए ही लेके आते हैं, और उनमें उनकी जो फ्लावरिंग और या फिर उनकी जो लाइफ है वो मुश्किल से 4 महीने की होती है और उसके बाद वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो फोकस हम ज़्यादातर विंटर परमानेंट प्लांट पे ही रखते हैं, और विंटर सीज़न में परमानेंट प्लांट क्योंकि डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी बार हमें ये परेशानी होती है कि हमारे कई सारे पौधे जो कि बहुत अच्छी तरीके से गर्मियों में और रेनी सीज़न में चल रहे थे लेकिन विंटर में ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने पौधे की देख रेख करें, क्योंकि परमानेंट प्लांट तो हमारे गार्डन में परमानेंटली रहने वाले हैं, तो उनकी भी केयर हमें करनी होगी। अगर विंटर प्लांट के चक्कर में अगर हम परमानेंट प्लांट को ऐसे ही छोड़ दें तो काफ़ी बार हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिन बातों का ध्यान रख के आप अपने परमानेंट प्लांट को परमानेंटली अपने गार्डन में रख सकते हैं और विंटर की मार से आपका ये पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। तो कुछ कमेंट भी इस टॉपिक पे मेरे पास आए हैं, जिन जिन पौधों को लेके आए हैं उन पौधों के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे पास हाल ही में कमेंट आया है कि जेड प्लांट की पत्तियां पीली हो रही है और गिर रही है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा तो इफेक्ट विंटर का होता ही है। अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो जेड प्लांट को आप किसी शेडी एरिया के नीचे रख दीजिए, जहां इसे थोड़ी बहुत धूप लगती रहे और इस पे कोहरे का असर जो है, शीत का जो असर है वो ना पड़े। देन आपका ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से रहेगा। इसके अलावा अगर ऐसा कंडीशन है कि आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह ये रखा हुआ है कि जिसे कि आप हटा नहीं सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे यहाँ रख रखा और मेरे ये काफ़ी बड़ा प्लांट है तो मैं इसे यहाँ से नहीं हटाती हूँ, ये मेरे ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको पानी का ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत पत्तियां तो पीली होगी ही, आप देख सकते हैं मेरे ही भी प्लांट में आप पत्तियों को देख सकते हैं इस तरीके से पीली पड़ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत होना और बहुत ज़्यादा होना बहुत मायने रखता है। तो थोड़ी बहुत अगर हो रही है देन कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचर का ही मार है, अपने आप फरवरी मंथ आते ही फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप ध्यान रखिए और उसमें पानी बहुत बहुत कम दीजिए। विंटर सीजन में वैसे भी पानी जल्दी सूखता नहीं है, जिसकी वजह से मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहता है। और जेड प्लांट क्योंकि एक सक्कुलेंट प्लांट है तो इसको ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं होता है, इसीलिए पानी तब तक इसमें ना डालें जब तक इसकी मिट्टी सूखे नहीं। यानी काफ़ी बार तो मैंने भी देखा है कि विंटर सीजन में 10 दिन तक भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जेड प्लांट को, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगला प्लांट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो है ये जो कि है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज प्लांट को लेके भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि इसकी पत्तियां सूख रही है, टहनियां सूख रही है, तो क्या करें, क्या हमारा पौधा खराब हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये पौधा खराब नहीं होता है। इस पे भी सेम वही कंडीशन है जो मैंने आपके साथ जेड प्लांट का जो शेयर किया कि पानी कम से कम दीजिए और जब तक मिट्टी सूखे नहीं तब तक इसमें पानी मत डालें, पानी ना डालें, जिससे कि आपका ये पौधा अदरवाइज़ ये गल के ख़राब हो जाता है। विंटर सीजन में पानी कम जल्दी नहीं सूखती है, सबसे बड़ा रीज़न वही होता है, और हम डेली बेसिस पे बस हम पौधे में पानी डालते जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक प्लांट ख़राब होने लगता है और कुछ तो ठंड का भी असर होता है। तो इस तरीके से जो सूखी सूखी टहनियाँ होती है इन्हें आप हटा दीजिए, इसको प्लांट से रिमूव कर लीजिए, जिससे कि आपका प्लांट ख़राब ना दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी टहनियाँ आप देख सकते हैं, मैंने हाल ही में इसकी सारी सूखी पत्तियों को रिमूव किया है, तो लंबी लंबी आपको टहनी दिख रही है। इसके बाद अगर आपको लगे कि कोई टहनी का नीचे का हिस्सा सही है और ऊपर का सूख रहा है तो उसे आप कटिंग से भी इस टाइम लगा सकते हैं। ये प्लांट इस टाइम भी कटिंग से लग जाता है। तो इस तरीके से आपको बेबी सनरोज प्लांट का ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये प्लांट अगर आप देखते हैं कि जो कि रंगून क्रीपर यानी
मधुमालती का पौधा है, ये पूरी तरीके से सूखने लगता है। तो इस प्लांट को भी फ्रेंड्स इसके हालत में छोड़ दीजिए। इस टाइम इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी ऐड ना करें और पानी भी तब तक ना दें जब तक इसकी मिट्टी सूखे नहीं। और कोशिश करिए कि प्लांट अगर आपका छोटा है तो ऐसी जगह रखिए जहां इसे धूप मिले, क्योंकि विंटर सीज़न में धूप की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी बार प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश यही रखिए कि विंटर सीज़न में पौधे को हम ऐसी जगह रखें जहाँ की उसे धूप मिलती रहे। क्रोटन प्लांट को लेके भी मेरे पास ऐसे ही सवाल ढेर सारे आ रहे हैं कि क्रोटन प्लांट की पत्तियां ख़राब हो रही है, गिर रही है। तो फ्रेंड्स ये नेचुरल है, विंटर सीज़न में ऐसे होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके पौधे में क्या ग्रोथ भी हो रही है या ग्रोथ थम गई है या न्यू लीव्स आपके पौधे के जो है वो पीले पड़ रहे हैं। अगर वो है तो मीन्स आपके पौधे में कहीं ना कहीं फंगस अटैक हो रहा है, मिट्टी में कोई फंगस लग रहा है। या फिर अगर सिर्फ नीचे की पत्तियां पीली हो रही है, जैसे कि आप देखेंगे कुछ नीचे की ही पत्तियां पीली होती है, तो ये ठंड का ही असर होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कंडीशन में इसे सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान इतना ही रखिए, अगर पौधा छोटा है देन इसे आप इंडोर शिफ्ट कर लीजिए, ऐसी जगह जहाँ की इस पर सीधी शीत ना पड़े और धूप इस पे लगती रहे। और इस सेकंड जो ध्यान रखना है वो है इसकी मिट्टी, जब तक मिट्टी सूखे नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिट्टी लगभग सूख गई है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। तो जब तक मिट्टी सूखे नहीं तब तक आप इनमें पानी ना डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी से क्रोटन का प्लांट ज़्यादातर ख़राब होने का चांसेस जो है विंटर सीज़न में वो बढ़ जाता है। तो विंटर सीज़न में पानी बहुत देख के दीजिए क्रोटन प्लांट में भी, अदरवाइज़ आपका अच्छा खासा हरा भरा क्रोटन का प्लांट खराब हो सकता है। इसके बाद मेरे पास हिबिस्कस के प्लांट को लेके भी काफ़ी सारे सवाल आए कि इसमें भी काफ़ी पत्तियां पीली हो रही है, ख़राब हो रहा है प्लांट। तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है देन ये तो नेचुरल है, इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो थोड़े बहुत पत्तियाँ पीली तो पड़ती ही है कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आपके यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है। प्लांट की ग्रोथ आप देखेंगे मेरी काफ़ी अच्छी है, पत्तियाँ तो पीली हो रही है, लेकिन बर्ड्स फ्लावर्स सब बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। थोड़ी क्वांटिटी इसमें कम हो जाती है विंटर सीजन में, लेकिन प्लांट की ग्रोथ हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि ग्रोथ थमे नहीं, ग्रोथ खराब नहीं हो या ग्रोथ रुके नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना है। पत्तियां अगर थोड़ी बहुत पीली हो भी रही है देन कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी तक आपके यहाँ पे ठंड अच्छे से नहीं पड़ना स्टार्ट हुआ है देन आप थोड़ी बहुत प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट लगभग 15 दिन हो चुके हैं, ऑलरेडी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था। वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ तक मेरा ये पौधा टच होने लग गया था, तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसकी ग्रोथ ये 15 दिन में इसकी इतनी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है और प्लांट एकदम से लैगी हो गया है तो थोड़ी बहुत प्रूनिंग उसकी आप इस टाइम कर सकते हैं, अगर ग्रोथ थमी हुई है तो। विंटर सीजन में परमानेंट प्लांट की केयर को लेके हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम उसमें पानी डालें सिर्फ और सिर्फ उतना ही पानी दे जितना प्लांट की नीड हो, यानी मिट्टी चेक करिए, मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी डालिए। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 2 दिन हो चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है और आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं। तो विंटर सीजन में यही दिक्कत होती है और यही छोटा सा एक कारण जिसकी वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसके भी आप देख सकते हैं ये भी मेरा हिबिस्कस का ही प्लांट है जिसकी पत्तियाँ पीली हो रही है, तो मैंने इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी और अब देख सकते हैं आप मिट्टी अब थोड़ी थोड़ी सूखने लगी है, अदरवाइज़ इसकी मिट्टी सूखती नहीं थी जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रोथ भी नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स सबसे पहला ध्यान जो रखना है वो है पानी का ही, कि इसमें पानी तभी डालें जब मिट्टी सूख जाए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अगर पौधा आपका छोटा है आप उस पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं तो देन पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ की उस पर धूप पड़े। तीसरा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि मिट्टी की थोड़े दिन में गुड़ाई करिए। फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है विंटर सीजन में डॉर्मेंट प्लांट को, क्योंकि ये अभी अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड कर भी देंगे तो ये प्लांट जो है डॉर्मेंसी पीरियड में होने की वजह से उस फर्टिलाइज़र को अब्जॉर्ब भी नहीं करता है, इसीलिए फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए।
थोड़े दूर से, जड़ों के पास से नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कर रखा है, तो उससे मिट्टी जल्दी सूखती है और अंदर थोड़ी मिट्टी में हवा जाती है, जिसकी वजह से प्लांट थोड़ा सांस ले पाता है। तो अगर मिट्टी लंबे समय तक नहीं सूख रही है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए और प्लांट को भी चेक करते रहिए कि कहीं प्लांट में किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक तो नहीं हो रहा है। अनजाने में ही जब पेस्ट का अटैक हो जाता है और हमारा ध्यान परमानेंट प्लांट की ओर नहीं जाता है, क्योंकि ये जो टाइम है ये विंटर प्लांट के और ही हम ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो जिसकी वजह से जो इग्नोरेंस जो परमानेंट प्लांट की तरफ हम कर देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी बार फंगस अटैक होने की वजह से भी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस बात पे ज़रूर ही ध्यान रखा करिए कि फंगस का तो अटैक प्लांट में नहीं हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई प्लांट अगर आपको दिख रहा है कि वो सूख गया है, वो ख़राब हो गया है, तो उसे उसकी हालत पे छोड़ दीजिए। अभी उसके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से सूख जाते हैं, लेकिन बाहर का मौसम आते ही फिर से वो हरा भरा हो जाता है। तो परमानेंट प्लांट की जो कंडीशन है वो विंटर सीजन में थोड़ी डल, थोड़ी ख़राब हो ही जाती है, कितनों भी हम केयर करें, लेकिन थोड़ी बहुत अगर केयर करेंगे तो उसकी स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ती है, प्लांट हमारा नहीं मरता है, परमानेंटली हमारे गार्डन में रहता है। और ये थोड़ी सी केयर हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं विंटर के मार से, ठंड की मार से। तो बस इतनी सी ही हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले पानी ज़्यादा नहीं डालना है। नेक्स्ट सनलाइट का कोशिश करिए धूप में रखने का। तीसरा, मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। चौथा, किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र अभी ऐड ना करें। और 5 नंबर में फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि आपके प्लांट में पेस्ट अटैक ना हो। इतना सा ही ध्यान रखने पे आपका प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से सरवाइव कर जाएगा विंटर सीज़न में। और जैसे ही बाहर का मौसम आएगा वैसे ही प्लांट आपका फिर से हरा भरा हो जाएगा और अच्छी खासी फ्लावरिंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, किस तरीके से हम अपने परमानेंट प्लांट को सेव रख सकते हैं, विंटर सीजन में केयर कर सकते हैं और बचा के रख सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट कभी भी हमारे गार्डन से ना जाए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।